गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम आपको धारिता के बारे में बताए थे। अब उसका दूसरा रूप है संधारित्र। क्या है उसका? संधारित्र। संधारित्र किसी चालक की वह अवस्था है जिसे कृत्रिम विधि से उसी चालक की धारिता के मान को बढ़ाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी चालक की वह व्यवस्था आता है, किसी चालक की वह व्यवस्था जिसे कृत्रिम विधि से उसकी धारिता के मान को, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। देखिए, आपको मैंने लिख दिया हूँ, किसी चालक की वह व्यवस्था है जिसमें कृत्रिम विधि से धारिता का मान को बढ़ाया जाता है। क्या कहता है? कृत्रिम विधि से किसी चालक की धारिता के मान को बढ़ाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र बनता कैसे है? संधारित्र बनाने की अलग अलग कृत्रिम व्यवस्था है। अलग अलग रूप में बेलनाकार हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, समानांतर हो सकते हैं। आप देखेंगे कि ये बनता कैसे, की बनावट कैसे है। ये दो प्लेट से बने रहते हैं। क्या बने हुए रहते हैं? ये दो, इसकी बनावट कहता है ये दो प्लेट से बने रहते हैं। एक का काम है आवेश को संचित करना और दूसरा प्लेट का काम है उसको अर्थित करना या भुद्रित करना। क्या करना? भुद्रित करना। जो आवेश को संचित करता है उसे हम संग्राहक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राहक प्लेट कहते हैं। और जो क्या कहते हैं? जो संचित करता है, और जो क्या कहते हैं? अर्थिंग, जिसको भुद्रित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संघनक प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनक प्लेट कहते हैं। अब देखिए कि चालक जो है भिन्न भिन्न तरह से बनाए गए हैं और उसकी अलग अलग संधारित्र नाम दिए गए हैं। तो अब बताएं संधारित्र के प्रकार। मुख्य रूप में 12 की फिजिक्स में हम मुख्य रूप से 3 तरह के संधारित्र को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो संधारित्र है उसका नाम है समानांतर प्लेट संधारित्र। यहाँ देखेंगे 2 प्लेट है। कितना है? 2 प्लेट है। एक का काम है आवेश को संचित करना और दूसरा का काम है क्या है? भुद्रित करना। देखिए 2 प्लेट है, इसको कहते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र। समानांतर प्लेट संधारित्र में क्या रहते हैं? 2 प्लेट रहते हैं। क्या रहते हैं? एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं। एक का काम है आवेश को संचित करना और दूसरा का काम क्या है? भुद्रित करना। क्या करते हैं? भुद्रित। इसको कहते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा होता है बेलनाकार। इसका रूप क्या होता है? बेलनाकार, बेलन की तरह होता है। इसमें 2 तरह के कंसेंट्रिक उसी तरह का, एक का काम है, एक को क्या है? आवेश को संचित करना और दूसरे का काम क्या है? देखिए 2 तरह के हैं। जिस तरह प्लेट 2 है उसी तरह क्या है? बेलन भी 2 है। एक का काम है आवेश को संचित करना, दूसरे का काम है भुद्रित। तीसरा है बेलनाकार। क्या है? बेलनाकार दूसरा है। तीसरा है गोलाकार। इसमें देखेंगे 2 तरह के गोला है। क्या है? 2 तरह के गोला है। एक का काम है आवेश को संचित करना और दूसरा का काम क्या है? भुद्रित करना। तो हम बताए हैं जो धारिता संधारित्र रहते हैं 2 प्लेट से बने रहते हैं। या प्लेट का रूप पैरेलल हो, बेलनाकार हो या गोलाकार हो। इसका काम है किसी चालक की धारिता यानी इसकी कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या करता है? इसकी कैपेसिटी, इसे कृत्रिम विधि से चालक की क्या है? धारिता, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। क्या करता है? बढ़ा दिया जाता है। देखिए सबसे पहले जब समानांतर प्लेट संधारित्र, जब उसके समानांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में। फिर पढ़ेंगे बेलनाकार संधारित्र है, उसकी धारिता क्या है, हम उसके अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिर क्या है? गोलाकार संधारित्र है, उसकी धारिता के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी धारिता कितना होता है। बेलनाकार प्लेट संधारित्र की धारिता कितना होता है, समानांतर प्लेट संधारित्र का धारिता कितना होता है, बेलनाकार प्लेट का संधारित्र की धारिता कितना होता है, गोलाकार
संधारित्र की धारिता कितना होता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फिर इसके यूज के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या काम है। संधारित्र हम पढ़े हैं, उसमें हम इसकी सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसकी बनावट, जब बने हुए रहते हैं, ये दो प्लेट से बने रहते हैं, या तो समानांतर रहो, या तो गोलाकार रहे, या तो बेलनाकार रहे, सबका अलग अलग धारिता होते हैं। चाहते हैं सबको अलग अलग धारिता होते हैं। आजकल के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। हम पढ़ेंगे पंखा में, मोटर में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। थैंक यू।